कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3, पॉल ने तिमोथी से कहा, तू योद्धा है तिमोथी, तू नई जगह पे है, नई समस्या, नई तकलीफ, नई मुश्किलें आने वाली है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है तिमोथी। मैं समझ सकता हूं आप नौजवान हो, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। मैं समझ सकता हूं स्थिति और परिस्थिति अच्छी नहीं है। कोविड-19 की वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई है, भरोसा टूट गया है, उम्मीद निकल गई है, आशा खत्म हो गई है। लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हुआ है, अब जीने की उम्मीद नहीं है। घर में लोग बीमार हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, हर तरफ मुश्किल है, चुनौती है, संघर्ष है। लेकिन याद रखना, हर रोज आप नया दिन देखते हो, इसका मतलब परमेश्वर आपको हर रोज एक मौका देता है। आप जिंदा हो, आप आगे बढ़ सकते हो। जहां आपने चलना बंद किया, आप रुक गए, समझ जाना कि आपकी प्रगति ठहर गई है। जब पानी एक जगह ठहरता है, उसे गंध आती है, उसके अंदर जीवन नहीं होता। इसी तरह हमारे जीवन में हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। नीचे गिरना समस्या नहीं है, नीचे रहना समस्या है। कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आए आपके जीवन में, आपको खड़ा होना है, चलते जाना है। परमेश्वर की योजना आपके लिए अच्छी है, वो आपको आगे लेके जाना चाहता है। उसने रुकने को नहीं बोला है, आपको चलना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। याद रखना, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। लोगों के कहने से आप पराजित हो नहीं सकते, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो, उससे पराजित हो सकते हो। ये जीवन संघर्ष में है। आप उम्मीद करना कि संघर्ष, चुनौती आने वाली है, लेकिन आप योद्धा हो, आपको लड़ना है, भरोसा रखना है खुद पे और परमेश्वर पर। प्रार्थना करना है आपको, बाइबल पढ़ना है, स्तुति आराधना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। जब हाथी जब अपने बच्चों को पैदा करती है, जन्म देती है, तो उससे लात से मारती है। जब हम देखते, हमको बहुत अजीब लगता है, ये हाथी अपने बच्चों को लात मार रही है, लेकिन उसे पता रहता है जब तक ये खड़ा नहीं होगा, वो जिंदगी में अपने पैर पर कभी खड़ा नहीं हो सकता।
वो बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, फिर खड़ा होता है। हमारी जिंदगी में चिल्लाने की अनुमति है, चीखने की अनुमति है, रोने की अनुमति है, लेकिन हार मानने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। हार मत मानना। एक औरत थी, उसका पूरा घर था, वो जल के राख हो गया, पूरा जल गया। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, देखो आपका पूरा घर जल गया है, आपका सपना जल गया है, अब आप क्या करने वाली हो? उस औरत ने कहा कि मेरा घर जला हुआ है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मेरा सपना जल गया है, लेकिन सपना पूरा करने वाला अभी तक जिंदा है। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं रुकने नहीं वाली हूँ। मेरी उम्मीद, मेरा हौसला अभी तक है, क्योंकि मेरा हौसला, मेरी उम्मीद परमेश्वर पे है। वो मेरे साथ है, हर कदम मेरे साथ है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा ध्यान परमेश्वर की तरफ है। याद रखना, इस जीवन में कई लोग आपसे नफरत करेंगे और कोई लोग आपके साथ चलेंगे। जो साथ है उन पे ध्यान दो, उनका साथ दो। माँ बाप का नसीहत कोई नहीं सुनता है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको चाहिए। परमेश्वर का आशीर्वाद, अनुग्रह सबको चाहिए, लेकिन उसका वचन, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना किसको नहीं चाहिए? याद रखना, ये वक्त नीचे ठहरने का नहीं है, ये वक्त आगे बढ़ने का है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। टूटे मन से, टूटे सपनों से, टूटे हौसलों से कोई आगे बढ़ नहीं सकता। विश्वास रखो, भरोसा रखो कि आप आगे बढ़ सकते हो। परमेश्वर आपके साथ है। बी एनकरेज। गॉड ब्लेस यू।